वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हम सब के बड़े कारी मोहम्मद आरिफ साहब और इसी तरह से मौलाना मोहम्मद शुएब साहब और इसी तरह से अल महदुल इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे उस्ताद भी हैं मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब, इसी तरह से हमारे असातिज़ा में से कारी मोहम्मद फुरकान साहब और दीगर जितने भी उलमाए कराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अदना से तालिब इल्म को अपने सामने कुछ बोलने का मौका दिया है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनके सामने मेरे अंदर जो गलतियाँ हैं उनकी इस्लाह हो जाए। आप सब जानते हैं मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, दो चार टूटी फूटी बातें हैं वो आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। इमाम बुखारी ने बुखारी में सबसे पहला जो बाब बांधा है उसमें उन्होंने एक हदीस बयान की है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। इसलिए तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूँ और बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ कहता हूँ कि अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लीजिए। ये प्रोग्राम है, ये एक रस्म है, कुरान हदीस में इसकी कोई दलील, कोई वजाहत और कोई तशरीह नहीं है। ये तो एक रस्में हैं ताकि इनके जरिए हमारी इस्लाह हो जाए। लेकिन आप अगर आपने नीयत की है या अल्लाह मैं आज इस प्रोग्राम में मैं हिस्सा ले रहा हूँ कुरान की निस्बत से, क्योंकि कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला का सबसे मुकद्दस कलाम है, उसकी निस्बत से मैं यहाँ आया हूँ, या अल्लाह उसके जरिए तो मुझे माफ़ फरमा दे और मेरी जो मुश्किलात हैं उनको हल फरमा दे। अगर आपकी नीयत ये होगी तो इंशाअल्लाह फिर आप यकीन जानिए कि आपकी जिंदगियों में इनकलाब आएगा। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की दो आयतें तिलावत की हैं और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस हदीस बयान की है। मैं इन्हीं की रोशनी में चंद बातें आप हज़रात के सामने बतलाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर हम सब के ऊपर किसी का एहसान है तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि अगर जिंदगी भर भी हम उनका शुक्र अदा करते रहें तो उसका शुक्र अदा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी का पूरा बाब यही बतलाता है कि आपने जो भी काम किया है, आपने जो भी दुआ की है, हर वक्त आप अपनी उम्मत की फिक्र करते थे। कोई भी मकाम हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, क्या मेरे रब मेरी उम्मत का क्या होगा।
आप अक्सर गमगीन रहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला आपके पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते थे और फरमाया करते थे कि मेरे महबूब के पास जाओ और उनसे मालूम करो कि वो इतना गमगीन क्यों रहता है। हजरत जिब्रील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सलाम कहता है और कहता है कि आप इतने गमज़दा क्यों रहते हैं, आपको इतनी कुड़न किस चीज की है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही जवाब हुआ करता था, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। क्या मेरे रब, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। आज यही उम्मत है, हम ही उम्मत है जिनको नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर कितने हुकूक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या पैगाम था हमें मालूम ही नहीं है। अरे हम ही तो उम्मत है, जो आपने दुआ फरमाई थी वो हमारे लिए की थी और हमारे ही लिए आप तड़पते थे और रात रात भर नमाजें पढ़ते थे, कुरान करीम की तिलावतें करते थे और कहते थे या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। जरा तारीख उठाकर देखिए, जब हम सहाबाए कराम को देखते हैं कि उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था, आज तक तारीख में कयामत तक कोई ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकता। हजरत अबू बकर के बारे में आता है कि ग़ज़वा-ए उहद के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि लोगों अब जंग का वक्त है और मुझे माल की जरूरत है। हजरत अबू बकर अपने घर जाते हैं और घर का जितना माल है सब समेट कर, यहाँ तक के बदन के ऊपर जो कपड़े हैं उनको भी उतार कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि अबू बकर अपने घर वालों के लिए भी कुछ छोड़कर आए हो। तो कहने लगा कि हाँ छोड़कर आया हूँ। कि क्या छोड़कर आए हो। कहा कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़कर आया हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम को मोहब्बत थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने एक मर्तबा खाना काबा के अंदर खड़े होकर ऐलान किया कि लोगों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो तमाम कुफारे मक्का हजरत अबू बकर पर झपट पड़े और उतबा जो एक काफिर था उसने एक जूता पहन रखा था नोकदार, हजरत अबू बकर की गर्दन पर उसको रख दिया। आप बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद आपको होश आया तो उनकी वालिदा कहने लगी कि अबू बकर क्या बात करते हो, ऐसा क्यों करते हो जिससे माँ का कलेजा जलता है। तो सबसे पहले कहने लगे कि वालिदा ये बतलाओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हाल में है। वालिदा कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम। कहने लगे कि जमील इब्ने खत्ताब को बुलाओ। उनको बुलाया गया और पूछा कि मेरे नबी किस हाल में है। वो कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके नबी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद इब्ने अरकम के घर में तशरीफ फरमा है और वो खैर व आफियत से हैं। वालिदा कहने लगी कि आपको अभी होश आया है, कुछ खा लो कुछ पी लो, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाना। लेकिन अबू बकर कहता है कि वालिदा ना खाऊंगा और ना पीऊंगा जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ना देख लो। फिर आप उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए और आपका चेहरा देखा तो मुस्कुराने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू बकर की हालत देखी तो आंखों से आंसू जारी हो गए और कहने लगे कि अबू बकर तूने मेरी खातिर बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन हजरत अबू बकर कहते हैं कि अगर आप खैर व आफियत से हैं तो ये तकलीफें कुछ नहीं है। ये सहाबाए कराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानियां पेश की।
हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला एक मर्तबा खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। जिस वक्त हजर अस्वद के सामने पहुंचे तो कहने लगे कि पत्थर, मैं जानता हूं कि तू एक पत्थर है, तेरे अंदर ना नफे की ताकत है और ना नुकसान की ताकत है, लेकिन मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरा बोसा लेते हुए तुझको चूमते हुए देखा है, इसलिए मैं भी तुम्हें चूमता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुलह हुदैबिया का मौका है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सफीर बनाकर भेजते हैं और कहते हैं कि मक्का के काफिरों से कहो कि हम लड़ने नहीं आए बल्कि हम उम्रे की और हज की नीयत से आए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लेकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा के अंदर पहुंचते हैं। वहां के कुफार कहते हैं कि इस वक्त तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम उम्रा करो और तवाफ करो, आइंदा साल आना। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगे कि अगर आप चाहते हैं तो आप तवाफ भी कर सकते हैं और उम्रा भी कर सकते हैं। लेकिन हजरत उस्मान ने जवाब दिया कि जब मेरे महबूब को उम्रा और हज करने की इजाजत नहीं तो उनकी इजाजत के बगैर मैं कैसे उम्रा कर सकता हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए कराम को मोहब्बत थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त हिजरत की तो हजरत अली से फरमाया कि अली, मेरे पास ये कुछ अमानतें रखी हुई हैं जो कुफारे मक्का की है, तुम सुबह के वक्त इन अमानतों को वापस करके मेरे साथ मेरे पीछे हिजरत कर देना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि इस बिस्तर पर सोना मौत से कम नहीं है, अगर आप इस बिस्तर पर सो गए तो यकीनन आप कत्ल हो जाएंगे। लेकिन उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी और आराम से सो गए और तमाम अमानतें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी उनको काफिरों में तकसीम किया और फिर हिजरत कर गए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छोटी बेटी है हजरत अस्मा। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सोर के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर ठहरे हुए थे, कुफार आपको ढूंढ रहे थे, तो हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको चुपके से खाना दिया करती थी। एक दिन हजरत अस्मा खाना देकर आ रही थी तो कुफार ने उनको देख लिया, अबू जहल ने पकड़ लिया और कहने लगे कि अस्मा बता दे कि तेरा बाप कहाँ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है। हजरत अस्मा ने कहा कि मैं जान तो दे सकती हूँ लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एड्रेस और पता आपको नहीं बता सकती। उस वक्त तो अबू जहल ने एक पत्थर उठाया और हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर जोर से मारा, वो नीचे गिरी। फिर उसको दोबारा उठाया और कहने लगा कि अस्मा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, अपने बाप और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं मुझे बता दे। लेकिन हजरत अस्मा कहती है कि तुम मेरी जान तो ले सकता है लेकिन मेरी जबान पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बाप का पता मुझसे मालूम नहीं कर सकता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबाए कराम से और सहाबाए कराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। ग़ज़वाए उहद के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ारे मक्का शहीद करना चाहते थे, लेकिन तमाम सहाबाए कराम ने आपको चारों तरफ से घेर लिया और तकरीबन 7 अंसारी थे जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। और सहाबाए कराम ने नहीं बल्कि सहाबियात ने भी ऐसी मिसाल कायम की। एक और
औरत थी जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे। वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मेरे इन बच्चों को जिहाद में लेकर जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे कि ये छोटे हैं, मासूम है, मैं इनका क्या करूंगा, ये न तलवार उठा सकते हैं न तीर पकड़ सकते हैं। वो कहने लगी औरत कि अल्लाह के रसूल, मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे मासूम है, न ये तलवार उठा सकते हैं और न तीर पकड़ सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जब भी आपकी तरफ कोई तलवार चलाए या आपकी तरफ कोई तीर फेंके तो मेरे बच्चों को आगे कर देना ताकि आपकी जान बच जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबियात को मोहब्बत थी। एक औरत थी, वो दौड़ी दौड़ी ग़ज़वा-ए उहद के मौके पर जा रही है, किसी से पूछने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो वो कहने लगा कि मुझे मोहम्मद के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन तेरे शोहर के बारे में मालूम है कि वो शहीद हो गया। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। थोड़ी आगे चलती है, फिर पूछती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो वो कहने लगा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन तेरे वालिद शहीद हो गए। वो कहती है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कुछ आगे बढ़ती है, फिर पूछती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो उसको बतलाया जाता है कि मुझे मोहम्मद के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन तेरा बेटा फुला शहीद हो गया है। वो आगे चलती है और फिर पूछती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। उसको बतलाया जाता है कि मुझे मोहम्मद के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन तेरा भाई शहीद हो गया। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर दौड़ती दौड़ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचती है और आपका चेहरा देखकर मुस्कुराती है और कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका चेहरा देखने के बाद जितनी मुसीबतें थी सब दूर हो गई है। इसलिए मेरे भाइयों और बुजुर्गों, सहाबाए किराम जैसी वाली मोहब्बत आज हमें अपने अंदर पैदा करनी जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन और जो पैगाम था उसको लेकर आज खड़े होने की जरूरत है। आप तारीख उठाकर देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से कहा कि लोगों, मुझे तुम्हारी जान की जरूरत है, मुझे तुम्हारी माल की जरूरत है, मुझे तुम्हारी औलाद की जरूरत है। सहाबाए किराम ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, अपनी औलादों को पेश कर दिया, खड़े खड़े बागा छोड़कर चल दिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए जाने माल सब कुछ कुर्बान है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अगर आज हम दुनिया में इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भी सहाबाए किराम जैसी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी होगी। और अगर क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, तमाम अंबिया परेशान होंगे, हर एक शख्स कहता होगा या रब्बी या रब्बी या रब्बी, क्या मेरे रब, मेरा क्या होगा। या रब्बी नफसी या रब्बी नफसी या रब्बी नफसी, क्या मेरे रब, मेरा बता के मेरे नफ्स का क्या होगा। लेकिन एक आवाज आएगी या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, क्या मेरे रब, मेरी उम्मत का हाल क्या होगा, मेरी उम्मत पर रहम फरमा। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो सहाबाए किराम जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपनी औलादों को पेश किया, अपने मालों को पेश किया, अगर क़यामत के दिन हश्र के मैदान में जहां नफसी नफसी का आलम होगा, अगर उन्होंने हमारा गिरबान पकड़ लिया तो हम क्या जवाब देंगे। वो कहने लगेंगे कि लोगों,
तुमने उस कुरान की कैसे हिफाजत की जिसके लिए हमने अपनी जानों को कुर्बान किया था। ऐ लोगों बतलाओ, तुमने उस पैगाम को कहां तक पहुंचाया जिसके लिए हमने अपने औलादों को और अपने बच्चों को यतीम किया था। वो कहने लग गए कि ऐ लोगों, हमें ये बतलाओ कि तुमने उस हदीस की और उस कुरान की कैसे खिदमत की जिसके लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जानें कुर्बान है, हमारा सब कुछ कुर्बान है, लेकिन ये सिर्फ नारे हैं और नारों से कुछ नहीं होता। ये दिखलावा है। अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती तो आपके चेहरों पर दाढ़ियां होती। अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती तो आपके बदन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा लिबास होता। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे यहाँ काफी उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म था, मेरी इतनी बिसात भी नहीं थी कि मैं इन हजरात के सामने कुछ बोल सकूं। अब मैं अपनी इस बात को, इस मुख्तसर सी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और उलमाए कराम से दरख्वास्त करता हूँ कि अगर कोई गलती हुई है बराए मेहरबानी मुझे माफ़ फरमा दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।